नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एक्सपर्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8 से 14 दिसंबर 2025 के टॉप 45 क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप फाइनल 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता। Where was the ISSF World Cup Final 2025 held, where सिमरनप्रीत कौर बरार won the gold medal? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ है दोहा में। सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिला के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये याद करिएगा, ये है 25 मीटर्स में जीता है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 का आयोजन दोहा कतर में हुआ था। ये भारत की महिला निशानेबाजी के लिए बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। सिमरनप्रीत कौर बरार से पहले जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ISSF में, वो थी हिना सिंधु। और ये कब जीता था इन्होंने? 2013 में। 2013 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ISSF विश्व कप में, मतलब कि शूटिंग में। ठीक है, तो और इनका रेंज था 10 मीटर। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? इन विच स्टेट वॉज द न्यू स्पाइडर स्पीसीज डोलोमेडस इंडिकस डिस्कवर्ड? तो ये कहाँ खोजी गई है? ये केरल में खोजी गई है। यह प्रजाति केरल के वायनाड जिले में खोजी गई है। यह भारत के इस जीनस का नाम क्या है? फिशिंग स्पाइडर की पहली वैज्ञानिक खोज है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता को यह दर्शाता है। तो डोलोमेडस इंडिकस जो एक मकड़ी है, वो कहाँ खोजी गई है? वो केरला में खोजी गई है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द फार्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025? तो ये हैं लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ब्रिटेन के ड्राइवर हैं फार्मूला 1 के। उनका यह पहला फार्मूला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप खिताब है। 2025 सीजन में उनका यह प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंडो नॉरिस, जिन्होंने 2025 के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल लोकेटेड? तो ये है गलवान घाटी, लद्दाख में। यह स्मारक गलवान घाटी संघर्ष के शहीदों को समर्पित है। वर्ष 2020 में 20 भारतीय सैनिक यहाँ पे शहीद हुए थे। यह देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ पे है? यह है गलवान घाटी, लद्दाख में। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 20वें सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 20th ICH सेशन? तो ये भारत कर रहा है। सत्र का आयोजन 8 से 13 दिसंबर 2025 को हुआ। कहाँ पे हुआ है? लाल किला, नई दिल्ली में हुआ है। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को इससे मजबूती मिलेगी। तो यूनेस्को द्वारा जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटरनेशनल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा हेतु 20वें, ये संस्करण याद रख लीजिएगा, एडिशन कौन सा था? 20वां था। कि मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025? तो ये किसने किया है? अमित शाह ने किया है। कहाँ पे किया है? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। सहकारिता और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। दोस्तों, अर्थ समिट कब हुआ था? तो पहला अर्थ समिट जो था वो हुआ था 1972 को। और इसी का आउटकम है जो UNEP जो हम पढ़ते हैं, उसका फाउंडेशन रखा गया, उसकी स्थापना की गई। और इसी के बाद से हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, है ना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हम मनाते हैं, ये कब से शुरू हुआ है? 1973 से शुरू किया गया है और ये 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो ये रहा अर्थ समिट के बारे में। पहली बार कब मनाया गया? 1972
1992 में बनाया गया था। कहाँ पे? स्टॉकहोम कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न दर्जा किस राज्य की कंपनी को मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये है असम में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो असम से बिलोंग करती है, असम राज्य में है ना। और इसकी स्थापना 1993 में असम समझौते के तहत हुई थी। नवरत्न दर्जा मिलने के बाद वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ जाती है, मतलब कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ जाती है। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार से बहुत परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किस देश का घोषित किया गया है? Which country's payment system has been declared the world's largest real-time payment system by IMF? तो ये किसका किया गया है? भारत का UPI है ना, UPI। IMF ने भारत के UPI को सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। लेन देन की संख्या में UPI विश्व में पहले स्थान पर है। इससे भारतीय डिजिटल भुगतान में वैश्विक लीडरशिप बन के उभरा है, ठीक है। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का कौन सा सदस्य बना है? तो अभी 19वां सदस्य कौन सा बना है? रूस बना है। तो रूस जो है वो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां देश बना है, ठीक है। रूस दिसंबर 2025 में IBCA का 19वां सदस्य बना है। IBCA की शुरुआत 2023 में भारत के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों का संरक्षण है। और इस बार 2025 में जो इसकी बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो इंडिया में हुई थी, ठीक है। इंडिया ने इसका वो किया था, आयोजन किया था। किसका? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA का 7वां सत्र किस देश में शुरू हुआ? तो कौन सा एडिशन है? 7वां एडिशन है। कहाँ पे हुआ है? केन्या में हुआ है। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां एडिशन जो है वो किस देश में हुआ? तो वो केन्या में हुआ है। केन्या के नैरोबी में किया गया है, ठीक है। और ये कब तक चला? 8 से 12 दिसंबर 2025 तक चला। UNEP का मुख्यालय है वो भी नैरोबी में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर UNEA संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र का अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ? केन्या में हुआ। 8 से 12 दिसंबर तक हुआ। और NEAE का जो मुख्यालय है वो भी नैरोबी में है। चलिए नेक्स्ट, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? हु रिसीव्ड पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो ये मिला है रवीना टंडन को। रवीना टंडन को पशु अधिकारों के लिए ये सम्मान दिया गया है। उन्होंने मानवीय शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिया। पेटा जानवरों की सुरक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। तो ये रवीना टंडन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने 2025 में किस भारतीय पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? विच इंडियन फेस्टिवल वॉज एडेड टू यूनेस्को ICH लिस्ट इन 2025? तो ये है दीपावली को ऐड किया गया है। दीपावली को यूनेस्को के ICH सूची में शामिल किया गया है। निर्णय 20वीं अंतर सरकारी समिति बैठक में हुआ। यह बैठक दिल्ली के लाल किले में आयोजित थी, ठीक है। तो यूनेस्को ने 2025 में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली के लाल किले में इसका आयोजन किया गया था, ठीक। चलिए आगे, टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? हु वॉज नेम्ड CEO ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम मैगजीन? तो ये है नील मोहन जो है वो यूट्यूब के CEO हैं। वे 2023 से यूट्यूब का नेतृत्व कर रहे हैं। वे भारतीय मूल के CEO हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, WHO ग्लोबल ट्रांजिशनल मेडिसिन समिट 2025 का मेज़बान शहर कौन है? विच सिटी होस्टेड WHO ग्लोबल ट्रांजिशनल मेडिसिन समिट 2025? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। आयोजन जो था वो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। आयुष मंत्रालय और WHO ने संयुक्त रूप से इसका
आयोजन किया था। थीम क्या थी? थीम थी स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित थी। ठीक है, तो ये ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट जो है वो कहाँ हुई थी? वो नई दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में हुई है। चलिए नेक्स्ट, उरायूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। उरायूर कॉटन साड़ी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तमिलनाडु। उरायूर साड़ी जो है वो तिरुचिरापल्ली क्षेत्र की प्रसिद्ध साड़ी है। यह हल्की और बारीक कपास से बनी होती है। जीआई टैग जो मिला है वो दिसंबर 2025 में मिला है। तो ये जीआई टैग जो है वो उरायूर कॉटन साड़ी जो है वो तमिलनाडु की है, उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, थम्यूमल्ली चावल को जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से है? थम्यूमल्ली राइस रिसीव्ड जीआई टैग फ्रॉम विच स्टेट? ये भी तमिलनाडु से है। यह पारंपरिक और सुगंधित चावल है। लंबा दाना और उच्च गुणवत्ता इसकी विशेषता है। ठीक है, तो हमने केरला से, ये तमिलनाडु से 2 पढ़ लिए है ना, एक तो उरायूर साड़ी और एक थम्यूमल्ली चावल, ये दोनों को तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, ग्वालियर सैंडस्टोन को जीआई टैग किस राज्य में से मिला? तो ग्वालियर है एमपी में। ठीक है, तो ये एमपी में मिला है। यह प्राकृतिक बलुआ पत्थर है, ग्वालियर क्षेत्र की खदानों से प्राप्त होता है। इसका रंग जो है वो हल्का क्रीम कलर होता है। तो ये ग्वालियर सैंडस्टोन जो जीआई टैग मिला है ये एमपी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों जीआई टैग में फर्स्ट स्टेट जो आता है वो हमारा, अभी तक देखें हम तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है वो तमिलनाडु है। तो सबसे अधिक जो जीआई टैग प्राप्त जो स्टेट है हमारा वो है यूपी, और सेकंड नंबर पे हमारा तमिलनाडु आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और सब पहले एशियाई कौन बने? हु बिकेम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट एशियन विनर ऑफ द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो ये बने हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी वनतारा संरक्षण केंद्र के संस्थापक हैं। उन्हें वन्यजीव संरक्षण के लिए यह सम्मान मिला है। तो इसका आंसर है अनंत अंबानी, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन स्टेट बार काउंसिल? तो ये कितना कर दिया गया है? 30%। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% का आरक्षण का निर्देश दे दिया है महिलाओं के लिए। उद्देश्य इसका है कि महिला वकीलों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट, 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना है ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर टीनेजर्स अंडर द एज 16? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष की कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगाया है। इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसने अपनी 79वीं वर्षगांठ मनाई है? कब मनाई है? 11 दिसंबर 2025 को इसने अपनी 79 वर्षगांठ बनाई है। तो इसका मुख्यालय यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2025 में इसकी 79वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंद्रेस बाबिस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंद्रेस बाबिस वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये हैं चेक गणराज्य के। आंद्रेस बाबिस जो हैं वो ANO आंदोलन के नेता हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने शपथ ली। वे एक अरबपति व्यवसायी भी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट वॉज द चराईचुंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू रिवाइव एशियाज फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये असम में किया गया है। यह महोत्सव माजुली द्वीप असम में मनाया गया। चराईचुंग एशिया का पहला शाही पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1633 में हुई थी। तो इसमें पहला तो ये हो गया कि एशिया का जो पहला शाही पक्षी
अभ्यारण्य है वो कौन है? वो है चराईचुंग महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो वो है एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को में बनाया गया है। ये कहाँ पे है? ये असम में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई और T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने तीनों अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल की। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इन्होंने तीनों प्रारूपों में टेस्ट, ओडीआई और T20 में 100 विकेट तीनों प्रारूपों में हासिल कर लिए हैं और ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the United Nations highest environmental honor, the Champions of the Earth Award 2025? तो ये मिला है सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू जो है वो तमिलनाडु के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्हें सतत शीतलन और जलवायु अनुकूलन मतलब कि सस्टेनेबल कूलिंग और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए सम्मान मिला है। यह यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। तो ये किसको मिला है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 ये मिला है सुप्रिया साहू को मिला है। और किसके लिए मिला है? सस्टेनेबल कूलिंग और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? हु वॉज नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2024 बाय टाइम्स मैगजीन? तो ये है कैटलिन क्लार्क। कैटलिन क्लार्क को ये मिला है एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब। कैटलिन क्लार्क जो है अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने महिला बास्केटबॉल को नई पहचान दिलाई। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। तो टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया है? वो दिया है कैटलिन क्लार्क को। नेक्स्ट, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ग्लोबल ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड किसे दिया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड एट द रेड सी फिल्म फेस्टिवल? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। आलिया भट्ट को ये सम्मान सऊदी अरब में दिया गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो गोल्डन ग्लोब हॉरिजॉन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, SIR के तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फुली डिजिटलाइज्ड इलेक्ट्रल रोल्स अंडर SIR? तो ये है राजस्थान बन गया है। SIR का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। राजस्थान ने 100% मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर दिया है। यह चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो पहला राज्य कौन बन गया है? ये SIR लागू करने वाला ये बन गया है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहले, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। फीफा 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ के दौरान ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने यह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। यह फीफा का पहला पीस प्राइज है। तो फीफा द्वारा दिया गया ये पहला शांति पुरस्कार है जो किसको मिला है? जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। नेक्स्ट, भारत ने रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? इंडिया हैज साइन द रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? तो ये है रशिया के साथ किया है। रेलॉस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। इसके अंतर्गत भारत रूस रक्षा सहयोग को इससे मजबूती मिलेगी। तो भारत ने रूस के साथ रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलेम मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द जेरूसलेम मास्टर 2025 टाइटल डिफीटिंग विश्वनाथन आनंद? तो किसने किया है? ये अर्जुन एरिगैसी ने ये
विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलेम मास्टर्स 25 का खिताब अपने नाम किया है। अर्जुन एरिगैसी जो है वो भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं और 2025 की बड़ी शतरंज उपलब्धि से माना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मी फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च्ड? तो ये किसने लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो दिरांग। सीमा क्षेत्रों में संचार मजबूती से बढ़ेगी। तो ये भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, उसका नाम है रेडियो दिरांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा समर्थित सहकारी राइड हेलिंग ऐप का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्टेड कोऑपरेटिव राइड हेलिंग ऐप इन इंडिया? तो ये है भारत टैक्सी। यह सहकारी कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित है और ड्राइवर जो है इस ड्राइवर ऐप के सह मालिक होंगे, है ना, को ओनर होंगे। तो इसका नाम क्या है? भारत टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू टेक 600 विकेट्स इन T20 क्रिकेट? तो ये हैं सुनील नरेन। सुनील नरेन जो है वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, है ना, आप नाम से कंफ्यूज मत करिएगा। ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। यह रिकॉर्ड अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए बनाया गया था, है ना। तो ये हैं तो जो जिसने 600 विकेट्स ले लिए हैं T20 में, वो कौन है? वो है सुनील नरेन और वो हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी? विच चीफ मिनिस्टर वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर टेकिंग ओथ फॉर द 10th टाइम? तो ये हैं नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है, जो कि एक दुर्लभ उपलब्धि है। मान्यता किसने दी है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि लंदन में है, उसके द्वारा दी गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की? हाउ मच डिड द आरबीआईज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कट द रेपो रेट? तो ये 25 आधार अंक या 25 बेसिस पॉइंट को कटौती की गई है। नई रेपो रेट जो हो गई है 5.25% हो गई है। कर्ज सस्ता करने के उद्देश्य से कटौती की गई है। आर्थिक गतिविधियों को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला? हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? तो ये हैं उषा जानकी रामन, है ना। उषा जानकी रामन जो है वो आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। आरबीआई द्वारा आधिकारिक नियुक्ति की गई है। मौद्रिक एवं प्रशासनिक कार्यों में इनकी भूमिका रहेगी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया? ड्यूरिंग द 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट, व्हाट बायलैटरल ट्रेड टारगेटेड बाय 2030 वॉज रिट्रेटेड? तो ये है $100 बिलियन, $100 बिलियन का किया गया समझौता। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन जो कि 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित थे। 2030 तक $100 बिलियन व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो हैं वो एमपी से हैं। 3 वर्ष 7 माह 20 दिन की इनकी उम्र है। उन्होंने अनिल सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो विश्व के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, जो कि एमपी से हैं। नेक्स्ट, लुआना लोपेज लारा किस देश से संबंधित है जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी है? लुआना लोपेज लारा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर? तो ये बनी है ब्राज़ील से हैं, है ना, ब्राज़ील की हैं। लुआना लोपेज लारा की उम्र जो है 29 वर्ष है। कंपनी का नाम है काल्सी
जिसका मूल्यांकन है $11 बिलियन। ब्राज़ील के ब्रिक्स समिट 2025 और COP30 की मेज़बानी करेगा, है ना। तो ब्राज़ील में जो है वो ब्रिक्स समिट 2025 की भी मेज़बानी किया है और COP30 की भी ब्राज़ील ने मेज़बानी की है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया गया। आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका विषय था विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत। ये याद रख लीजिएगा, विषय पूछ लेता है कभी कभी थीम क्या थी, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत। पंचकुला के दशहरा मैदान में यह सत्र हुआ था, ठीक है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। संस्करण कौन सा था? एडिशन 11वां था। और थीम क्या थी? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का 5वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच किया गया, ठीक है। यह वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। 5 से 18 दिसंबर 2025 तक राजस्थान में आयोजित हुआ, है ना। अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी पहली बार। तो हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है ये किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच होता है। कहाँ हुआ था इस बार 25 में? ये हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और एडिशन कौन सा था? 5वां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक किस राज्य में पाया गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है ना। रेनबो वाटर स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनहाइड्रिस, ठीक है। ये कम विषैला होता है और IUCN ने इसको लीस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध किया है, ठीक है। और ये बफर सिस्टम क्या होता है? दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र, जो बफर जोन होता है वो क्या होता है? जैसे कि एक आउटर जोन होता है ना, फिर एक बफर होता है और एक बीच में जो होता है वो कोर होता है। ये तो बिल्कुल भी मतलब कि इसमें जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं होता, ये बिल्कुल ही वाइल्ड लाइफ के लिए बिल्कुल कंजर्व किया जाता है। और ये जो बफर होता है इसमें क्या होता है कि बफर में जो इसमें जो मतलब कि जो जानवर होते हैं वो भी रह सकते हैं, और जो हमारा जो एक्टिविटी वगैरह होती है ह्यूमन एक्टिविटी उसको भी कुछ हद तक अलाउ किया जाता है। तो ये होता है बफर जोन, ठीक है। तो इसमें पाया गया है रेनबो वाटर स्नेक। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारत कैंपस खोलेगी? विक्टोरिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि गुरुग्राम में अपना एक कैंपस खोलेगी। कैंपस दिल्ली NCR गुरुग्राम में खोला जाएगा। यह NEP के तहत लाइसेंस प्राप्त शुरुआती विदेशी विश्वविद्यालयों में शामिल है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, ठीक। कहाँ खुलेगी? गुरुग्राम में खुलेगी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हु टॉप द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसने टॉप किया है। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ है राजस्थान में, है ना। राजस्थान में हुआ था, लेकिन टॉप किसने किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसमें 42 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल 67 पदक जीते हैं। इसमें 42 स्वर्ण है, 14 जो है रजत है और 11 जो है वो कांस्य या ब्रॉन्ज है ना। और इसमें KIUG जो है 25 की पद तालिका में प्रथम स्थान रही, है ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसमें टॉप किया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का 45 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।